बड़ी खबर को आप तक पहुंचा दे। गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ है। मुंडे को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, सबसे पहले बताइए कि स्थिति कैसी है गोपीनाथ मुंडे की? देखिए, अभी जो सूत्र बता रहे हैं उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत काफी नाजुक बता रहे हैं, सीरियस हालत बताई जा रही है। गोपीनाथ मुंडे की करीब 6:30 बजे अपने घर से निकले थे एयरपोर्ट के लिए, वही रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद तुरंत उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो काफी नाजुक बताई जा रही है। किस वक्त ये हादसा हुआ यतेंद्र, और कितना वक्त हो चुका है अस्पताल पहुंचाए हुए? देखिए, करीब 6:30 बजे एयरपोर्ट की तरफ वो जाता हुआ हुआ है, लेकिन करीब 30-40 मिनट पहले ही उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। और जो वहाँ जो डॉक्टर से हमारी बात हुई और जो उनके परिचितों से बात हुई है, उस हिसाब से काफी सीरियस हालत उनकी फिलहाल बताई जा रही है। जी, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, कब तक वो सही जानकारी इस बारे में दे पाएंगे? क्या कुछ ट्रीटमेंट अब चलेगा और किस तरह से जख्मी हुए हैं, मतलब चोट कहाँ आई है, इस बारे में जानकारी? देखिए, बताया यही जा रहा है कि अभी ट्रोम्स के जो ट्रोमा सेंटर है एम्स का, वहां पर वो भर्ती इलाज उनका चल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ कहने की स्थिति में कोई भी नहीं है। हालांकि जब वहाँ जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे बात हो पाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन पूरे शरीर में काफी चोटें उनके आई हैं और जो उनकी हालत है वो काफी सीरियस बताई जा रही है। यतेंद्र, ये बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई और उनके साथ कौन कौन सफर कर रहा था? देखिए, अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल इतना पता चल पाया है कि वो एयरपोर्ट की तरफ गोपीनाथ मुंडे जा रहे थे और रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हुआ एयरपोर्ट जाते हुए, और करीब ये 6:30 बजे का हादसा बताया जा रहा है। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किससे हुआ, ये पूरे और इस पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी, जो फिलहाल ताजा अपडेट है वो ये है कि अस्पताल तो पहुंचा दिया गया है गोपीनाथ मुंडे को, लेकिन स्थिति को लेकर अभी डॉक्टर्स कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए बद्री, जहां तक जो जानकारी मिल रही है ये प्राथमिक जानकारी है। ये बताया जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी स्थिति नाजुक है और डॉक्टर उन पर उपचार कर रहे हैं। यही अभी प्राथमिक जानकारी मिल पाई है। गोपीनाथ मुंडे पर जो भी इलाज दिया जा सकता है वो किया जा रहा है और गोपीनाथ मुंडे काफी नाजुक स्थिति में है, ऐसी जानकारी अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों से इंडिया न्यूज को मिली है। किसी रिश्तेदार से बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, उनके 2-3 निजी संबंधी जो हैं उनसे बात हुई तो उनकी आवाज में जो थरथराहट लग रही थी उससे ये लग रहा था कि गोपीनाथ मुंडे काफी गंभीर हैं और ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। और हादसे के वक्त उनके साथ और कौन था? देखिए, इस पर अभी चूंकि कुछ ही देर पहले की घटना है मैत्री, तो उसमें ये साफ नहीं हो पाया है कि उनके साथ और कौन कौन था। या जिस किसी भी उनके नजदीकी को फोन किया जा रहा है तो वो इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। वो केवल यही कह रहा है कि हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है। क्योंकि वक्त ही ऐसा है, घबराहट में कोई जवाब देते बन नहीं रहा होगा। डॉक्टर्स की प्राथमिकता है कि इलाज को वो सही तरीके से कर पाए और जल्द से जल्द वो उन्हें खतरे से बाहर करने की कोशिश करे। यतेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, जानकारी कुछ मिल पाई है क्या गोपीनाथ मुंडे के साथ, और कौन उस वक्त मौजूद था गाड़ी में, और रिश्तेदार क्या पहुंचे हुए हैं वहां पर? यतेंद्र से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट हो गया है, गोपीनाथ मुंडे का एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो काफी घायल हो गए हैं। नाजुक स्थिति में उनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनके रिश्तेदार पहुंच चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर से बात हुई, जिन्होंने उनसे बात की। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। डॉक्टरों ने भी अभी स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन लगातार इलाज जारी है। इलाज लगातार जारी है। सुबह करीब 6:30 बजे की घटना है, जैसे कि हमारे संवाददाता यतेंद्र भी बता रहे थे। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त उनकी गाड़ी में ये हादसा हुआ और उनके साथ कौन मौजूद था ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यतेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, फिलहाल घर से कौन कौन पहुंचा हुआ है, किसी से बातचीत आपकी हो पाई? देखिए, अभी फैमिली मेंबर से बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र में ही हैं। यहाँ
वो मीटिंग के सिलसिले में थे। कल मंत्रिपरिषद की थी जो शाम को देर रात तक चली थी, करीब 9:30 बजे तक। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे अपने घर गए थे, वहां उन्होंने मीडिया से भी बात की और उसके बाद आज सुबह उन्हें महाराष्ट्र जाना था और सुबह की उनकी फ्लाइट थी जिसके लिए वो अपने घर से निकले थे। और बताया यही जा रहा है कि करीब 6:15 साढ़े 6 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई है जिसमें उनकी हालत काफी नाजुक है। उनके साथ कौन कौन था अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है और लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि वो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करा दिए गए और यतेंद्र, क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उनकी गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया या किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी, हुआ क्या आखिर? क्या कोई जानकारी इसके बारे में अभी तक फिलहाल नहीं है? देखिए फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि अभी कुछ देर पहले का ही हादसा है। अब जब ये खबर आई है कि गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, तो अब पूरी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। उनके अभी जो निजी सहायक हैं नायर साहब, उनसे हमारी बात हुई है लेकिन अभी वो भी बताने की ज्यादा स्थिति में नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो हुआ और जो गोपीनाथ मुंडे जी की जो हालत काफी नाजुक बताई जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं सदमे में है। पूरी तरह से बात अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो जो हमारी बात हुई है उस हिसाब से नायर साहब अभी हॉस्पिटल में ही है। पूरा उस पूरे वाक्य के दौरान नायर साहब मौजूद थे, लेकिन क्या वाक्य किस तरह से हादसा हुआ, कौन उस समय था, ये पूरी जानकारी अभी वो देने की स्थिति में नहीं है। यतेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या जानकारी है कि क्या उनकी गाड़ी अकेले एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी या वो काफिले के साथ जा रहे थे? बिल्कुल, ज्यादातर तो यही जो संभावना वो यही है कि वो शायद अपनी जो गाड़ी है उसी से सिंगल जा रहे थे क्योंकि एक स्क्वाड जरूर रहता है सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन जिस तरह से मोदी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को और स्टाफ को आदेश दे रखा है कि कम से कम खर्चे में और कम से कम गाड़ियों का काफिला अपने साथ रखे, तो उम्मीद यही है कि शायद उनके साथ स्क्वाड नहीं चल रही होगी। लेकिन पूरी जानकारी अभी आने में थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि अभी जो उनकी निजी सहायक से बात हुई है वो पूरी बात बताने में बड़ा कह सकते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं वो सदमे में है, इस वजह से पूरी बात अभी बता नहीं पा रहे हैं। जब उनसे सही से बात हो पाएगी तब पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से हादसा हुआ, कौन उनके साथ था, कितनी गाड़ियां उनके काफिले के साथ चल रही थी, तो वो जानकारी आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि प्राथमिक जानकारी के तौर पर क्या बताया जा रहा है एम्स ट्रॉमा सेंटर से? कुछ तो जानकारी मिली होगी, कहाँ चोटें आई हैं, कहाँ उनको एडमिट किया गया है और कौन उनके इलाज में लगा है, क्योंकि आनन फानन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, तमाम बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया होगा। कौन कौन टीम अभी उनका इलाज कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी? तो अपुष्ट जानकारी में क्योंकि जो हॉस्पिटल का स्टाफ कर्मचारी से एक से बात हमारी है तो उसने जो आधिकारिक तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उसने थोड़ा बहुत बताया उस हिसाब से उनकी शरीर की कई हड्डियां, पैरों में 2-3 जगह हड्डी टूटने की चीज है, उनके सर पर भी चोट आई है और जो चेस्ट है वहां पर भी कहीं ना कहीं अंदरूनी चोटें आई हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स काफी जो वहाँ का जो स्टाफ बताया काफी सीरियस है और उसको लेकर इलाज हालांकि शुरू कर दिया, लेकिन अभी कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। यतेंद्र, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी को देखकर भी अंदाजा लगाया जाता है, आप सही बता सकते हैं सही किस जगह पर यह हादसा हुआ और गाड़ी की स्थिति फिलहाल कैसी है? क्योंकि कई बार होता है गाड़ी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोट किस तरह से आई होगी। देखिए बिल्कुल गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि हादसा कहां पर हुआ है, किस जगह हुआ है। केवल प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट जाते समय करीब 6:30 बजे ये हादसा हुआ जब गोपीनाथ मुंडे निकल रहे थे और कहाँ ये हादसा हुआ पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि केवल इतनी खबर आई कि हादसे के बाद उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया और सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्या बीजेपी के बाकी नेताओं को इसकी खबर है? क्या कोई नेता भी पहुंचे हैं वहां पर? देखिए अभी तक क्योंकि कुछ देर पहले ही हादसा हुआ तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जो उनके निजी सहायक है नायर साहब, उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को जानकारी दी है, तो अब उम्मीद है कि आधा 1 घंटे के अंदर वहां नेता पहुंचना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सुबह का ये हादसा है और खुद नायर साहब इतने सदमे में थे जो उनके निजी सहायक हैं कि बाकी किसी को वो अभी सूचना नहीं दे पाए। लेकिन अब जो हमारी बात हुई है उन्होंने बीजेपी के 1 या 2 नेता को बताया जिसके बाद शायद उन नेताओं के थ्रू दूसरे नेताओं को खबर पहुंचेगी। हो सकता है अब कुछ देर के बाद आधा 1 घंटे के बाद नेता वहाँ जो भी राजनीतिक लोग हैं या जो उनके शुभचिंतक है वो वहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यतेंद्र, हालांकि आप ये लगातार कह रहे हैं कि अभी कुछ ही देर पहले यह हादसा हुआ है और आपको अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी है? कौन ड्राइव कर रहा था? क्या सरकारी ड्राइवर था और उसकी स्थिति क्या है?
देखिए, ड्राइवर भी जो बताया जा रहा है उसको भी काफी चोटें आई हैं, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी जब मिल पाएगी तभी इस बारे में कुछ ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इतना जरूर जो उनके निजी सहायक नायर था उनसे बात हुई कि ड्राइवर को भी चोट आई है, लेकिन कितनी चोट आई है वो अभी बताने की पूरी स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं उन सबको जिनको भी थोड़ी चोट भी आई है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। केवल इतना उन्होंने बताया कि गोपीनाथ मुंडे साहब काफी सीरियस है, काफी नाजुक उनकी हालत बनी हुई है और डॉक्टर फिलहाल उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है अतीन्द्र, आपको रोकना चाहूंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मसला है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का एक्सीडेंट हो गया है, वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि काफी सीरियस हालत है उनकी, लगातार बड़े डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं और इस वक्त ये बड़ी हो गया है, वो एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि काफी सीरियस हालत है उनकी, लगातार बड़े डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंच चुके हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं और कौन उनके साथ है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और साथ ही साथ नितिन गडकरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ एक बड़े और नाम यहाँ पर पहुंच सकते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है और उन्हें अभी एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज कराया जा रहा है। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था और जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे उसी दौरान रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि जो एग्जैक्ट रीजंस हैं, क्या किन कारणों से एक्सीडेंट हुआ, ये सारी जानकारियां पुलिस कुछ देर में हमें देगी और ये पता चल पाएगा कि आखिर ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी उनकी हालत कुछ ज्यादा गंभीर है, ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मिलने के लिए कुछ देर में पहुंच सकते हैं। लेकिन हादसे को करीब 2 घंटे बीत चुके हैं नरेश, क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी जानकारी मिल पाई है क्या, किस तरह की स्थिति है और कब तक वो पूरी जानकारी दे पाएंगे? जी बिल्कुल, अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज करने में लगे हुए हैं। अगर हम डायरेक्टर एम्स की बात करें तो उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी किसी भी तरह की जानकारी मुहैया नहीं करा रहे हैं। उनसे हमारी जब भी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि कुछ देर बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अभी किसी भी तरह की वो जानकारी देने की हालत में नहीं है। शायद वो खुद इलाज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बात एक केंद्रीय मंत्री की हो रही है और एक केंद्रीय मंत्री का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। उनका एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है और अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर किसी भी तरह का बयान देने में नहीं की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक नरेश, अब जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद वहां पहुंच चुके हैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर, वो खुद ही उम्दा एक डॉक्टर हैं, तो क्या ये समझा जाए कि उनकी निजी देखरेख में इलाज होगा? जी बिल्कुल, खुद भी एक डॉक्टर हैं और दूसरी बात वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो अपनी तरफ से भी कुछ और दिशा निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल खुद भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वहाँ यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। हालांकि यहाँ पर अब स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा कहा जा सकता है कि उनकी निगरानी में यहाँ पर इलाज होगा और हो सकता है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनकी हालत अभी काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है यहाँ पर। नरेश, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कितनी देर बाद पहला मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है उनकी हालत को लेकर? बिल्कुल, करीब 1 घंटे बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। हालांकि एम्स ट्रॉमा सेंटर के अधिकारियों की माने तो वो अभी किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने और जो एम्स PRO हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब से 1 घंटे बाद तमाम जानकारियां मिल पाएंगी और हो सकता है कि मेडिकल बुलेटिन भी तभी जारी किया जाए। नरेश, क्या ये समझा जाए कि सच में बहुत ही भीषण एक्सीडेंट हुआ है और बहुत उनकी हालत नाजुक है, या फिर क्योंकि वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरह से केंद्रीय मंत्री का एक्सीडेंट होना और उनको चोटें आना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत चिंताजनक बात है, इसलिए ये आनन फानन हो रहा है, या सच में उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, क्या समझा जाए? डॉक्टर्स का पैनिक देख करके ये लगता है कि उनको काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अगर उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई होती तो डॉक्टर ठीक तरह से बात कर लेते और इतना तो बता ही सकते थे कि मामूली रूप से घायल है। लेकिन यहाँ पर उनके जो एटीट्यूड है उसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बात कुछ ज्यादा सीरियस है। लेकिन अब अस्पताल के अंदर के जो सोर्सेज हैं उनसे हम पता करके देखते हैं और पता चल पाएगा कि आखिर मामला कितना ज्यादा गंभीर है, चोटें कितनी ज्यादा गंभीर आई हैं और ये भी पता चल पाएगा कि कितनी देर बाद तमाम जानकारियां हमें उनके बारे में मिल पाएंगी। नरेश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को बता दें पूरी खबर क्या है। ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हुआ, सुबह करीब 6:30 बजे हादसा हुआ है और मोती बाग के पास जो जानकारी मिल रही है, मोती बाग के पास ये एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें तुरंत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टर्स फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, घर वाले पहुंच चुके हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं, हर्षवर्धन, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार उनकी हालत में सुधार की कोशिशें डॉक्टर्स की तरफ से हो रही है।
इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, जैसे ही और अपडेट मिलेगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।